ललित मोदी की मदद करने पर घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ आई सरकार। गृहमंत्री ने कहा सुषमा ने नहीं किया कुछ भी गलत। सुषमा स्वराज के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। 20 मिनट बातचीत के बाद कहा सरकार खड़ी है सुषमा के साथ। सुषमा स्वराज के साथ एकजुट खड़ी हुई बीजेपी। अमित शाह ने कहा मानवीय आधार पर सुषमा स्वराज ने जो किया सही किया। अमित शाह ने कहा बेवजह तूल दे रही है कांग्रेस। ये मामला कैश त्रासदी के आरोपी एंडरसन को बचाने जैसा नहीं। विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलाने में मदद करना पड़ा भारी। सुषमा पर आरोप। ब्रिटिश राजदूत से कहा ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने पर हमें नहीं ऐतराज, नियमों के मुताबिक कार्रवाई करें ब्रिटिश विभाग। ललित मोदी की पत्नी का पुर्तगाल में होना था कैंसर का ऑपरेशन। यूपीए सरकार के नोट की वजह से ब्रिटेन नहीं दे रहा था ललित मोदी को पुर्तगाल जाने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट। जुलाई 2014 का है मामला। सुषमा की दखल के बाद ललित मोदी को मिला था ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सांसद कीथ फौज के ईमेल से हुआ खुलासा। मामले पर सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी सफाई। कहा ललित मोदी की मदद का एकमात्र आधार मानवीयता था क्योंकि कैंसर की मरीज थी उनकी पत्नी। पूरे मामले पर कांग्रेस ने किया सरकार परवार। ललित मोदी की मदद पर मोदी सरकार से पूछे 11 सवाल। कांग्रेस ने पूछा क्या प्रधानमंत्री के इशारे पर सुषमा ने की ललित मोदी की मदद। सरकार बताए ये कदम सुषमा ने उठाया या कोई और था इसके पीछे। कांग्रेस ने कहा विपक्ष में रहते हुए नैतिक आधार पर बीजेपी ने मांगा था थरूर का इस्तीफा। अब सुषमा स्वराज भी छोड़े मंत्री पद। रणदीप सुरजेवाला ने कहा वित्त मंत्रालय जारी करता है लुकआउट नोटिस और विदेश मंत्री दिलाती है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप कालाधन वापस लाने की करते थे बात। अब 7,000 करोड़ का घपला करने के आरोपी की हुई मदद। फिलहाल वेनिस में है ललित मोदी। आज तक ने फोन पर की ललित मोदी से बात। शादी समारोह में थे ललित मोदी। ललित मोदी ने फोन पर बातचीत में कहा फिलहाल मामले पर नहीं कर सकता टिप्पणी, लेकिन सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी मामले पर दिखाई नरमी। कहा मामले की होनी चाहिए जांच, सुना जाना चाहिए सुषमा का पक्ष। आज से राहुल गांधी का 2 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा। किसानों और आदिवासियों से करेंगे मुलाकात। आज कोरबा जिले के कुटमुरा गांव के आदिवासियों से मिलेंगे राहुल। जंगली हाथियों के आतंक से परेशान हैं स्थानीय लोग। मदनपुर पहुंचकर किसानों से भी बात करेंगे राहुल गांधी। भूमि अधिग्रहण पर करेंगे बात। मणिपुर में उग्रवादी हमले के ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आज तक। मणिपुर के चंदेल जिले के इसी जगह पर हमले में शहीद हुए थे 18 जवान। ग्राउंड जीरो पर चौकस दिखे डोगरा रेजिमेंट के जवान। दिन रात कर रहे हैं कॉम्बिंग। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी आज खत्म हो रही है। तोमर की 2 दिन की रिमांड। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से खबर तोमर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं भी लगा सकती है पुलिस। दिल्ली पुलिस ने तोमर मामले में दिल्ली के कुछ संस्थानों में भी की रेड। फर्जी डिग्री के रैकेट में जुड़े कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी मुमकिन। जितेंद्र तोमर मामले में बीजेपी तेज करेगी आम आदमी पर वार। आज से शुरू करेगी आपका पोल खोल अभियान। फर्जी डिग्री मामले में आपके कई और विधायक भी दागी। सूत्रों के मुताबिक करीब 12 विधायकों के खिलाफ बीजेपी खोलेगी मोर्चा। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर घट नहीं रही है सरकार की मुसीबत। आज से पूर्व सैनिकों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। पूर्व सैनिकों ने दी है आज से भूख हड़ताल पर जाने की धमकी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी दखल देने की मांग। पूर्व सैनिकों का केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। कहा चुनाव में किया था वन रैंक वन पेंशन लागू करने का वादा। 1 साल में भी आगे नहीं बढ़ी सरकार। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे हजारों पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की मांग के लिए दिया धरना। देश के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक। पठानकोट में भी सैनिकों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस की महिला नेता शीला कौल के अंतिम संस्कार में शामिल हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। पूर्व राज्यपाल कौल को दी श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल शीला कौल का 13 जून को हुआ था निधन। गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पहुंचकर परिवार को सोनिया ने बधाया ढाढस। दिल्ली से पटना लौटे जीतन राम मांझी ने कहा मैं नहीं हूं सीएम पद का उम्मीदवार। कबूल होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। मांझी ने कहा पूरी हो चुकी है सीएम बनने की इच्छा। अब नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना ही है लक्ष्य। जब तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को हटाने में सफल नहीं होते हैं तब तक मेरी प्रतिज्ञा है कि हम किसी पद या किसी अन्य पर जाने की बात नहीं रहेगी। बिहार की जनता के साथ मरेंगे, बिहार की जनता के साथ। आज से दिल्ली वालों के लिए महंगी हो रही है बिजली। डीईआरसी ने 6% तक बढ़ाए बिजली के दाम।
बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी ने 6% और टाटा पावर ने 4% महंगी की बिजली। एपेलेट ट्रिब्यूनल के आदेश पर डीईआरसी ने बढ़ाया सरचार्ज। अक्टूबर 2014 से किसी भी तिमाही में नहीं हुआ पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट पर विचार। बिजली महंगी कराने के डीईआरसी के फैसले पर दिल्ली सरकार ने डीईआरसी से की पुनर्विचार की अपील। बीजेपी कांग्रेस ने सरकार से पूछा क्यों डाला जनता पर बोझ। दिल्ली हाईकोर्ट में आज उबर कैब की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली में कैब चलाने के लाइसेंस को एक्सटेंड न करने के फैसले के खिलाफ याचिका। दिल्ली में एसीबी कार्रवाई के अपने ही आंकड़ों में फंसी केजरीवाल सरकार। आज बीजेपी करेगी पलटवार। ज्यादातर गिरफ्तार अफसर दिल्ली सरकार के विभागों के। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के एसीबी की 35 गिरफ्तारी में एमसीडी के केवल 2 नाम। दिलीप पांडे ने दिल्ली एमसीडी को बताया था देश की सबसे भ्रष्ट एजेंसी। बीजेपी शासित एमसीडी, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि विश्व की सबसे भ्रष्टतम संस्थाओं में से एक होगी। पूर्वी और उत्तर एमसीडी के बाद दक्षिणी एमसीडी ने भी दिल्ली सरकार से मांगा फंड। दिल्ली की सबसे अमीर एमसीडी में भी आर्थिक तंगी। दक्षिणी दिल्ली एमसीडी में भी सैलरी संकट खड़ा होने की नौबत। केजरीवाल सरकार से चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू करने की अपील। एसपी नेता आजम खान ने योग के बहाने फिर साधा योगी आदित्यनाथ पर निशाना। कहा योग से नहीं योगी से आती है बू। हमें योग से बू नहीं आती, हमें एक योगी से बू आती है। योगी आदित्यनाथ ने योग पर बोलते हुए कहा योग पर बंद होना चाहिए विवाद। हिंदुओं की परंपरा जबरन थोपने की नहीं। बिहार के गया में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोलने वालों की लंबी कतार देखकर मन से उतरे। बाद में गिरिराज ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मांगी माफी। कहा नहीं बदल सकते नेचर और सिग्नेचर। पटना में सीएम नीतीश कुमार लगाएंगे जनता दरबार। लालू से हाथ मिलाने के बाद नीतीश का पहला जनता दरबार। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा अगर नीतीश योग करते हैं तो क्यों नहीं छूटी खैनी की लत। पहले नीतीश कुमार ने कसा था शाह पर तंज। कहा था खुले में योग करने से पहले अपना शरीर देख लें बीजेपी अध्यक्ष। मैगी बैन के मुद्दे पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी सफाई। पूछा क्यों लगाया गया राज्य में मैगी पर प्रतिबंध। राज्य के फैसले के खिलाफ नेशनल ने की थी हाईकोर्ट से अपील। राज्य सरकार को आज देना होगा जवाब। मुंबई ऑडिट ड्रंक एंड ड्राइव केस में आरोपी जानवी कटकर ने कोर्ट में दी जमानत याचिका। आज होगी सुनवाई। आज से तत्काल टिकटों की बुकिंग का बदला वक्त। एसी टिकटों की बुकिंग शुरू होगी 10 बजे से। नॉन एसी टिकटों के लिए 11 बजे से शुरू होगी बुकिंग। बीएसएनएल का अपने उपभोक्ताओं को तोहफा। रोमिंग पर आज से इनकमिंग कॉल्स फ्री। दिल्ली के कई हिस्सों में गंभीर जल संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कांग्रेस नेता भी हुए शामिल। मायापुर इलाके में जल समस्या पर प्रदर्शन। यूपी के संभल जिले में मेंथा ऑयल के स्टोर में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग में लाखों का नुकसान। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। झारखंड के गुमला में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3 खूंखार नक्सलियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। लखनऊ में दूध में पीने वाले कीड़े मिलने से मची सनसनी। शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग ने कंपनी से मांगी सफाई। ये भी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लाई गई थी कि कॉम्प्लान में जो है कुछ कीड़े आने का। उस संबंध में डिटेल हमें रिटर्न कंप्लेंट दे दें ताकि उस पर हम नियमानुसार जो है आगे प्रोसीड किया जा सके। एसीबी चीफ के दफ्तर में रिकॉर्डिंग वाले पेन की पुलिस ने की जांच। कहा पेन में नहीं मिली कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग। पहले एसीबी चीफ ने की थी दफ्तर में रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलने की पुष्टि। एसीबी चीफ के दफ्तर में गहराया था जासूसी का शक। कानपुर में संघ के सह कार्यवाह सुरेश सोनी को देखने पहुंचे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन। कार्डियोलॉजी विभाग के आईसीयू में भर्ती हैं सोनी। हार्ट अटैक के बाद 13 जून से आईसीयू में भर्ती हैं सुरेश सोनी। आज एंजियोग्राफी टेस्ट के लिए लाया जा सकता है दिल्ली। पत्रकार मर्डर केस में मंत्री राममूर्ति वर्मा और मुख्यमंत्री के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा मृतक पत्रकार का परिवार। पश्चिमी दिल्ली के शिव विहार में शर्मनाक वारदात। नेत्रहीन व्यक्ति की पत्नी से रेप, आरोपी फरार। दिल्ली की पॉश कॉलोनी ईस्ट पटेल नगर में डबल मर्डर। 92 साल के बुजुर्ग सेवाराम और 65 साल की बहू की घर में मिली लाश। यूपी के फर्रुखाबाद में एसिड अटैक में 6 लोग गंभीर रूप से झुलसे। एसिड हमले का आरोपी आदिल भी झुलसा।
गांव वालों के मजाक उड़ाने को लेकर परेशान था आदिल। अचानक एसिड की बोतलें लाकर सड़क किनारे बैठे लोगों पर किया हमला। बहराइच में हुई आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के मामले में 6 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान भी हुआ गिरफ्तार। कानपुर में महिला हॉस्टल को बंद करने के निर्देश। आपराधिक वारदातें बढ़ने के बाद डीएम ने लिया फैसला। पिछले हफ्ते हॉस्टल के मैनेजर समेत 4 पर लगा था यौन शोषण का आरोप। एक दिन पहले ही महिला का मिला शव। यूपी के आगरा में पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक लगी आग। दोनों कारें जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। राजस्थान के बाड़मेर में शराब के नशे में धुत महिला ने 20 सड़क पर किया हंगामा। सड़क पर लंबा लगा जाम। दिल्ली के बिंदापुर में सेल्स टैक्स विभाग के फर्जी असिस्टेंट कमिश्नर को किया गिरफ्तार। मामूली झगड़े की जांच के दौरान हुआ खुलासा। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन आज भी बूंदाबांदी का अनुमान। मौसम विभाग की धूल भरी आंधी की भी भविष्यवाणी। रविवार को भी दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से बादलों ने दी राहत। बारिश के बाद दर्ज की गई तापमान में कमी। मुंबई को आज भी भिगोएगा मानसून। रविवार को भी चकाला, मरोल, साकिनाका और वडाला समेत कई इलाकों में हुई जोरदार बरसात। शिमला में बारिश के बीच सैलानियों ने की मौज मस्ती। छाता लेकर घूमने निकले। तापमान में आई 6 डिग्री की गिरावट। सिलीगुड़ी में बारिश बनी मुसीबत। कई इलाकों में हुआ भूस्खलन। फतुल्ला टेस्ट में बारिश ने रोका भारत का रास्ता। बांग्लादेश को फॉलोऑन खिलाने के बाद ड्रॉ हुआ टेस्ट। शिखर धवन बने मैन ऑफ द मैच। पहली पारी में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 256 रनों पर समेटा। मैच खत्म होने पर दूसरी पारी में बांग्लादेश का स्कोर था बिना विकेट खोए 23 रन। टीम इंडिया से अश्विन और हरभजन की घातक गेंदबाजी। अश्विन ने 5 और हरभजन ने 3 विकेट लिए। जमैका टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 277 रनों से हराया। 392 रनों के लक्ष्य के सामने 114 रन पर ढेर हुआ वेस्टइंडीज। 2 मैच की सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से किया कब्जा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हेजलवुड बने मैन ऑफ द सीरीज। स्मिथ बने मैन ऑफ द मैच। अमेरिका के फ्लोरिडा में 23 साल के भारतीय युवक की हत्या। 1.5 साल पहले हैदराबाद से पढ़ाई करने गया था अटलांटिस यूनिवर्सिटी। परिवार में मातम। जॉर्जिया में भयंकर बाढ़ से आई तबाही। 12 लोगों की मौत, 37 जख्मी। 2 दर्जन से ज्यादा लोग लापता। करीब $1,80,00,000 के नुकसान का अनुमान। दक्षिण पश्चिमी चीन के गिझाऊ प्रांत में 20 साल पुरानी 9 मंजिला इमारत ढही। 4 लोगों की मौत। खुद को आतंकवाद विरोधी साबित करने में जुटे पाकिस्तान की सेना का बयान। पिछले 1 साल में उत्तरी वजीरिस्तान में 2763 आतंकियों का किया खात्मा।